नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत चुनावों के चारों चरणों के लिए लोक सूचना आज की जाएगी जारी। 28 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से किया नो मास्क नो एंट्री के संकल्प का आह्वान, स्वयं अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादले और पदस्थापन से हटाई रोक, ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन। और प्रदेश में आगामी 4 साल में सभी ग्राम पंचायतों में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित करने के निर्देश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पंचायत चुनावों के चारों चरणों के लिए लोक सूचना आज जारी की जाएगी। इन चारों चरणों में 3848 सरपंचों और 35,968 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 28 सितंबर, दूसरे के लिए 3 अक्टूबर, तीसरे के लिए 6 अक्टूबर और चौथे और अंतिम चरण के लिए 10 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 19 सितंबर तक नामांकन पत्र पेश कर सकेंगे और अगले दिन इनकी जांच होगी। मतदान 28 सितंबर को होगा। मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य पीठ जोधपुर और जयपुर पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को सुगम बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अति आवश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए हाईकोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध अर्जेंट लिस्टिंग ऑप्शन पर अनुरोध किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक संबंधित अधिवक्ता को मोबाइल पर SMS और ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि सभी नो मास्क नो एंट्री का संकल्प लें और स्वयं ही इसकी अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों, कार्यस्थलों, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक परिवहन के साधनों, सामाजिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक, सामुदायिक और जन संगठनों को इस संकल्प को निभाने के अभियान का नेतृत्व करना चाहिए। श्री गहलोत कल प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी अनुपालना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ अन्य विभागों को भी दी गई है। राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के वित्तीय संसाधनों पर पड़ने वाले असाधारण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकारी खर्च में मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-2021 के बजट के विभिन्न मदों पर खर्च के लिए उपलब्ध धनराशि का खर्च 70% तक सीमित किया जाएगा। परिपत्र में नए वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है। राजकीय भोज पर भी आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा। सभी तरह के प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। प्रदेश में अब तक 27,05,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। इनमें 1,05,898 मामले पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव मामलों में से 87,873 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 16,761 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 1,264 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 1,760 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 340 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इनके अलावा जोधपुर में 268, कोटा
में 139, उदयपुर में 104, अलवर में 94, सीकर में 90, अजमेर में 85, भीलवाड़ा में 60, नागौर में 44, बीकानेर में 42, पाली में 39, हनुमानगढ़ में 36, बांसवाड़ा में 31, बारां में 29, श्रीगंगानगर और भरतपुर में 28, जालौर और बूंदी में 26, डूंगरपुर और चूरू में 25, झुंझुनू में 24, टोंक, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ में 23, सिरोही में 21, झालावाड़ में 20, धौलपुर में 16, राजसमंद में 14, दौसा में 11, सवाईमाधोपुर में 10, करौली में 6, प्रतापगढ़ और बाड़मेर में 5 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। इस बीच प्रदेश में निजी चिकित्सा संस्थानों और प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की निर्धारित दरें कम की गई है। अब ये जांच 1200 रूपये में हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस साल 30 मार्च को घोषित किया गया था। ये केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है और उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए पीटीईटी 2020 परीक्षा आज आयोजित हो रही है। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए कोविड महामारी को देखते हुए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। 4 वर्षीय बीए, बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम के लिए 690 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9 से 12 बजे तक और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में 1410 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 से 6 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें इस वर्ष कुल 5,57,000 परीक्षार्थी का पंजीयन किया गया है। कोरोना एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों की सुविधा हेतु ही परीक्षा 2 पारियों में संचालित की जा रही है। इस बार जयपुर से सर्वाधिक लगभग 80,000 और जैसलमेर से न्यूनतम 2900 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों को मास्क व दस्ताने पहनने के लिए तो अनिवार्य किया ही गया है। वहीं अभ्यर्थियों को परमिशन कार्ड, एक फोटो व आईडी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा सैनिटाइजर और पारदर्शी पीने के पानी की बोतल के लिए भी कहा गया है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर सभी विभागों में तबादले और पदस्थापन संबंधी रोक हटा ली है, यानी अब विभिन्न विभागों में ट्रांसफर हो सकेंगे। ये रोक 31 अक्टूबर तक के लिए हटाई गई है। प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तबादलों में सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए कोई भी आवेदक किसी कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित नहीं होगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि पंचायत चुनावों की आचार संहिता का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी 4 साल में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां जीएसएस गठित करने के निर्देश दिए हैं। सहकारी संस्थाओं की गांव-गांव में पहुंच से किसानों को फसली ऋण लेने और खाद बीज की उपलब्धता में सुविधा हो सकेगी। श्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन संबंधित संशोधन विधेयक 2020 कल लोकसभा में पारित कर दिया गया। ये विधेयक इस साल 6 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में 30% की कटौती का प्रावधान है। लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 भी पारित कर दिया है। सरकार ने इसे किसानों की आय बढ़ाने और फसल बेचने में सहूलियत के लिए जरूरी बताया है। रेलवे ने विशेष मार्गों पर भारी मांग को देखते हुए 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन चलाने का फैसला किया है। जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है, उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है। राज्य में मौसम विभाग ने कल से एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस बीच जालौर के जसवंतपुरा तहसील क्षेत्र में कल तेज गर्मी और उमस के बाद बरसात हुई। वहीं राज्य में अन्य क्षेत्रों में मानसून की गति धीमी होने से गर्मी और उमस लगातार बढ़ रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में पंचायत चुनावों के चारों चरणों के लिए लोक सूचना आज जारी की जाएगी। 28 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से नो मास्क नो एंट्री के संकल्प का आह्वान किया है। स्वयं अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादले और पदस्थापन से रोक हटा ली है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। और प्रदेश में आगामी 4 साल में सभी ग्राम पंचायतों में 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।